हरे कृष्णा। तो कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के सब कार्य करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, लेकिन कैसा करें? तो उसके लिए भीष्मदेव एक बेस्ट उदाहरण है कि हम देखते हैं कि भीष्मदेव तो कौरव के साइड से थे, पांडवों के अगेंस्ट में थे, फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे काम किया, भगवान को सेंटर में रख के कैसे काम किया। तो उनके उदाहरण से हमें समझ में आता है क्योंकि वो भगवान को वीर रस में सेवा कर रहे थे। इसके अलावा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका स्नेह भी था पांडवों के लिए, इसलिए वो पांडवों को मारने भी नहीं वाले थे। बस वो फाइटिंग का अपना करते हुए कार्य कर रहे थे ताकि अपना करते हुए भी हो जाए और भगवान की प्रसन्नता के लिए भी काम भी हो जाए वीर रस में। तो इसीलिए वो पांडवों को मारते नहीं थे, लेकिन दुर्योधन को ये सब पता था कि भीष्मदेव का स्नेह है पांडवों की तरफ, इसलिए वो मारने रहे। इसलिए जब उन्होंने भीष्मदेव को उकसाया कि आप हमारे पक्ष में होने के बाद भी पांडवों की तरफ आपका स्नेह, इसलिए उनको मार नहीं रहे, लेकिन आप काबिल है, आप उनको एक ही दिन में मार सकते हो, लेकिन आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। तो भीष्मदेव को बहुत क्रोध आया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अभी मैं मार देता हूँ, और उन्होंने बहुत जोर से बहुत अच्छे से फाइटिंग किया पांडवों की तरफ, अर्जुन की तरफ। और अर्जुन को मारने के लिए उन्होंने जो बाण चलाए उसमें बहुत सारे बाण भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे उनको भी लगे, लेकिन ये भगवान की सेवा ही थी, क्योंकि भगवान का वीर रस मतलब क्या है, भगवान के अपोजिट जाके उनके साथ युद्ध करना, उसमें भी एक प्रकार का आनंद ही होता है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण को सेंटर में रखी उन्होंने दुर्योधन का भी वचन को पालन करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका सेंटर क्या था, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। लेकिन भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर रहे थे, जैसे कि कोई एक भक्त है जो भगवान को पुष्प फेंक के, भगवान की तरफ पुष्प फेंक के उनका अभिषेक करके उनको प्रसन्न करता है, वैसे वीर्य रस में भगवान को साथ बहुत अच्छे से फाइटिंग करके बाण मार के भगवान को आनंद दे रहे। तो ऐसे भीष्मदेव ने सभी कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया। इसी को बोलते हैं अपने जीवन में भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के कार्य करना। हरे कृष्ण।